हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चा लोग कैसे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कंज्यूमर मीनिंग क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी को किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी, मीन टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, और टीयू और एमयू में रिलेशनशिप और उसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बताता है कि तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं, यूनिट्स का कंजम्पशन हम बढ़ाते हैं, तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जो मैंने आपको बताया कि एडिशनल जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस पर एडिशनल कि कितना हम यूनिट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं, और हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है एज द कंजम्पशन इंक्रीजेस। तो यही लॉ ये बताता है कि देखिए डीएमयू स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे यूनिट्स का, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है या जो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था रोटी का कि अगर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है तो मैं जब पहली रोटी खाऊंगी उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरा बहुत ज्यादा होगा। फिर धीरे दूसरी रोटी खाई तो मैं कंजम्पशन तो बढ़ा रही हूँ, पर क्या मेरी जो सेटिस्फेक्शन होगा वो उतना ही होगा जितना मुझे फर्स्ट रोटी पे मिला था? नहीं, कुछ तो कम हुआ होगा। ऐसे ही मैंने फिर तीसरी रोटी ली तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। यही हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी जो मैंने आपको बताया कि जब एडिशनल यूटिलिटी गेन कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो समझ में आया बच्चों? अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं। इस लॉ को स्टार्ट करने से पहले, इस लॉ को समझने के लिए हमें इसके कुछ अजम्पशंस पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये लॉ हमारा वर्क करेगा। समझ में आया? तो देखिए क्या क्या असम्पशंस हैं जो हम इस लॉ को पढ़ने के लिए करेंगे। फर्स्ट असम्पशन मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मैंने बताया था कार्डिनल अप्रोच के अंदर यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। जैसे और सारी वैल्यूज होती है, केजी, किलोग्राम, मिलीग्राम, लीटर, सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे ही हम यूटिलिटी को किसमें मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। बेटा एक्चुअली में इसको हम मेजर नहीं कर सकते, बट हमें एक ऐसा अजम्पशन करके चलना कि इसको हम किसमें मेजर कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। यूटिल्स इसकी इसमें मेजर कर रहे हैं, राइट। सेकेंड है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब आप खुद सोचिए, मॉनेटरी यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आप ये सोचिए कि मैंने एक रोटी खाई, एक एग्जांपल देती हूँ मैं, चलिए कि एक बॉय है ए नाम का, उसके फादर जो है ऑफिस से आए और उसने उनको जूस ऑफर किया। अब जब उन्होंने फर्स्ट एक गिलास जूस पिया तो उन्हें उनसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा हुआ। फिर दूसरा उन्होंने जूस पिया, उससे सेटिस्फेक्शन उनका थोड़ा डाउन आया। तो क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी? कर सकते हैं कि कैसे हमने कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन कर लिया है, 50 रुपए का, या ये भी हो सकता है कि मान के चलिए एक ग्लास 50 रुपए का, एक ग्लास ऑफ जूस 50 रुपए का। तो हमने जब पहला ग्लास पिया तो क्या हमें 50 रुपए का सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर जब हमने दूसरा ग्लास पिया तो दूसरा ग्लास तो 50 रुपए का ये जूस का, तो क्या हमें सेटिस्फेक्शन सेम होगा? नहीं होगा, कुछ तो डिमिनिश होगा जो हम इस लॉ में पढ़ रहे हैं। तो बट हमें ये मान के चलना है कि हमें जो सेटिस्फेक्शन है हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। थर्ड है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। रीजनेबल क्वांटिटी मतलब ये कि मैं जो कंजम्पशन कर रही हूं वो मेरा सेम होना चाहिए। लाइक अगर मैं एक गिलास जूस पी रही हूँ तो मैं एक ही गिलास पीऊंगी, ऐसा नहीं उसके फादर आए ऑफिस से और उन्होंने लो ना एक चम्मच जूस पिलाया, फिर दूसरी चम्मच पिलाई, फिर तो ऐसे तो हजारों चम्मच वो पी जाएंगे, तो एक रीजनेबल क्वांटिटी तो नहीं है। या फिर एक बाल्टी भर के दे दी कि ये लो पूरा जूस पी लो, इससे नहा लो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक क्वांटिटी जो है रीजनेबल होना चाहिए। अगर वो एक गिलास पी रहे हैं तो एक गिलास ही वो पिएंगे, एक गिलास ही वो कंजप्शन को बढ़ाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल सेटिस्फेक्शन कितना है या कैसे है। तो जो कंजम्पशन है वो रीजनेबल क्वांटिटी का होना चाहिए। आई होप आपको इतना अच्छा समझ में आ रहा होगा। फोर्थ है कंटिन्यूअस कंजम्पशन।
कंजप्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक गिलास पी लिया, एक कल पी लिया, एक परसों पी लिया, तो भाई उससे सेटिस्फेक्शन में मेरा कुछ कमी नहीं होगा, उतना ही रहेगा, बढ़िया ही रहेगा। कभी मुझे तो रोज जूस मिल रहा है पीने के लिए, पर नहीं, हमें कंजप्शन कैसा रखना है, कॉन्टिन्यूस रखना है, एक के बाद दूसरा ग्लास, दूसरे के बाद तीसरा ग्लास, तभी तो सेटिस्फेक्शन कम होगा और तभी ये लॉ वर्क करेगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो ये हमें असम्पशन करके चलना है। नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक गिलास ऑफ जूस तो बहुत टेस्टी वाला दे दिया तो उससे सेटिस्फेक्शन अच्छा आएगा, एक ऐसे दे दिया बेकार सा खराब तो उससे सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं। तो बस हमें क्वालिटी कैसी रखनी है, सेम रखनी है, कोई चेंज नहीं करना, अदरवाइज ये लॉ फेल हो जाएगा। तो ये 5 असम्पशन से 6 असम्पशन है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूमर है, जो कंजम्पशन कर रहा है, वो पूरे अपने होशो हवास में होना चाहिए, मतलब उसको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सोता पड़ता हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक एल्कोहलिक पर्सन है, अब उसको तो भाई तुम एल्कोहल देते चलो तो पीता चलो, उसके तो मजे आ गए, तो वो अपने होश में नहीं है ना, वो एक जवाब नहीं दे सकते किसी चीज का कि उसे सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, बल्कि उसको तो और मजे आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रैशनल होना चाहिए हमारा कंज्यूमर, प्रॉपर एक माइंड सेट में होना चाहिए, एक होशो आवाज में होना चाहिए, लाइक, ठीक है। 7th है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। अब जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं या जो भी हम यूटिलिटी ले रहे हैं, वो एक दूसरे से डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी दूसरे प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तभी ये लॉ वर्क करेगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। 7th हो गया। 8th है एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। अब मनी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब कि जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो सेम क्वांटिटी का होना चाहिए और सेम मनी का होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने 100 रुपए का कंजम्पशन कर लिया, कल हमने 50 रुपए, नहीं, तो उससे सेटिस्फेक्शन मेजर ही नहीं हो पाएगा, पता ही नहीं चल पाएगा। तो यूटिलिटी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है, वो फेल हो जाएगा। 9th फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। एक तो जो भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, जिस भी क्वांटिटी का कर रहे हैं, जैसे जूस का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसका प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए और जो हमारी इनकम होगी वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज होगी तो हम अपने कंजप्शन को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, और इनकम अगर चेंज होगी तो वो भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, अदरवाइज ये लॉ फेल हो जाएगा, फिक्स्ड होना चाहिए। 10th है परफेक्ट नॉलेज। जो भी बंदा कंजप्शन कर रहा है उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इसका टेस्ट कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। ऐसा नहीं कि कोई भी पी रहा है तो फिर वो हमें बता ही नहीं पाएगा क्या सेटिस्फेक्शन है और कैसे है। तो ये 10 अजम्पशंस है जो हमें माइंड में रख के चलने हैं जब हम इस लॉ को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आप कोई भी 6 और 7 अजम्पशंस याद कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे 10 अजम्पशंस तो नहीं पूछे जाता है, कुछ 6-7 माइंड में रखने। गो थ्रू आप सबसे वो लेना कि बुक में क्या लिखा हुआ है और मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो वही मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि हमारी यूटिलिटी को हमें मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, कि हमने मतलब एक्चुअली कितनी यूटिलिटी गेन की है, कितना सेटिस्फेक्शन हमें मिला है। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, क्वांटिटी हमें रीजनेबल रखनी है, ये नहीं कि एक चम्मच पी रहे हैं या एक बकेट, एक प्रॉपर क्वांटिटी में पीना है कि हाँ अगर हम एक गिलास पी रहे हैं तो एक गिलास को ही पीना है हमें। कंटिन्यूअस कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, कंज्यूमर बिल्कुल रैशनल होना चाहिए, होश आवाज में होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट यूटिलिटी जो है वो डिपेंड नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। मनी जो है, एमयू ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंजेबल नहीं होना चाहिए। इनकम और प्राइसेस जो है वो फिक्स्ड रहने चाहिए, और नॉलेज जो है वो कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि कोई भी नॉलेज, मतलब जो भी हम पी रहे हैं या जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें। तो ये हमारे 10 असम्पशंस है। अब इसका हम प्लॉटिंग कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ टेबल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, वही टेबल से हम प्लॉटिंग करेंगे तो इजी रहेगा। मैं यहाँ बता देती हूँ, देखिए यहाँ लिखेंगे यूनिट कंज्यूम, कि हम कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे टोटल यूटिलिटी, और यहाँ लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मैंने आपको बताया था एडिशनल जितनी भी हम कर रहे हैं।
यूनिट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। टेबल सेम ही रखेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। मान के चलिए एक पे मैं 30 ले रही हूँ, फिर 36 46 50 50 और 44। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाते हैं हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो मैक्सिमम होती है और फिर डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग होना चालू हो जाती है। तो मैंने वही सेम टेबल बनाई है, कोई चेंज नहीं किया है। बस मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये तो यही रहेगी और फिर बाकी माइनस करते हुए चलेंगे। मैंने आपको बताया था चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, इसकी फॉर्मूला भी है। तो इसमें से माइनस करते चलेंगे। यहाँ 20 आएगा, तो ये हो जाएगा 16 10 4 0 और -6। देखिए आपको ध्यान हो, मैंने जब रिलेशनशिप बढ़ाई थी कि जब हमारा टीयू मैक्सिमम था एमयू हमारा 0 था, जैसे ही टीयू गिरना चालू किया और एमयू हमारा नेगेटिव हो गया। अब इसको बस प्लॉट करना है ग्राफिकली, ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। यहाँ क्वांटिटीज यूनिट ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी यूनिट्स ले लेंगे। 4 की ले लेते हैं, 4 8 कहाँ तक जानी है हमें, 4 तो ज्यादा हो जाएगा। फोर की यूनिट्स ले लेते हैं, 4 8 12 16 20, ये -4 -8, बस -6 तक ही जाना है हमें। तो चलिए प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 पे 20 है, ये आ गया, ठीक है। 2 पे 16, 3 पे 10, यहाँ आ जाएगा। 4 पे 4, 5 पे 0, ये आ गया ना, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और 6 पे नेगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ आ गया। तो अब देखिए जब जो हमारा फिगर बने, मतलब जो प्लॉटिंग होगी वो ऐसे होगी, ये 0 हुआ और ये नेगेटिव हो गया, थोड़ा सा ये, ठीक है। ये 0, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिटी। जब हमारा एमयू 0 है, ये हमारा एमयू है मार्जिनल यूटिलिटी, और ये नेगेटिव हुआ। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है कुछ टाइम तक, जब तक वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंच रही है, उसके बाद वो डाउनफॉल हो जाता है, उसका डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही टीयू डिक्रीज होता है, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव चला जाता है। ये मैंने आपको डेड डैश करके बताया भी था। तो ये हमारा पॉइंट है जब हमारा एमयू 0 है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये एक टॉपिक। अब इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक है और कुछ कुछ छोटे टॉपिक्स और भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए और आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि इन टॉपिक्स में अंदर क्या लिखा हुआ है। मैंने तो आपको हेडिंग वाइज अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।